जय श्री राम। आज का विषय है रवि वर्मा। रवि वर्मा का जन्म केरल के त्रावणकोर के किलीमनूर में 29 अप्रैल 1848 को हुआ। घर में प्रारंभ से ही चित्रकारी का वातावरण था, जिसका प्रभाव रवि वर्मा पर पड़ा। वे पेंसिल व कूची लेकर तरह तरह के चित्र बनाया करते थे। रवि वर्मा के चाचा राजा राजवर्मा ने इनकी रुचि देख विधिवत चित्रकला की शिक्षा दी। इसके बाद रवि वर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने आगे चलकर चित्रकला की स्वतंत्र शैली भी विकसित की। उनकी चित्रकारी सबका मन मोह लेती थी। एक बार चित्रकार थियोडोर जॉनसन त्रावणकोर आए। वे रवि वर्मा की चित्रकारी देखकर दंग रह गए। रवि वर्मा ने अपने चित्रों पे पात्रों के चेहरे पर रंगों के जो प्रयोग किए, उससे थियोडोर जॉनसन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रवि वर्मा को कैनवास पर तैल चित्र बनाने का प्रशिक्षण दिया और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। रवि वर्मा ने अपने समसामयिक मद्रास के चित्रकार अल्लेग्री नायडू से भी चित्रकला की शिक्षा ली थी। उस समय तैल चित्र में नायडू का नाम बहुत प्रसिद्ध था। नायडू को यूरोपियन पद्धति का भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार समझा जाता था। रवि वर्मा अपने चित्रों के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं के पात्रों का चयन करते थे। 1873 में उन्होंने मद्रास में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें उनके द्वारा निर्मित नायर महिला के चित्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद अपने चित्रों की प्रदर्शनी पुणे में लगाई। इससे उनकी प्रसिद्धि देश भर में फैल गई। उन दिनों कैमरे का प्रचलन न होने के कारण दूर दूर से चित्र बनाने के निमंत्रण मिलने लगे। अनेक राजा महाराजाओं ने और धनिकों ने उनसे अपने परिजनों के व्यक्तिगत और सामूहिक चित्र बनवाए। 1888 में बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने वहां 2 वर्ष रहकर महल की कला दीर्घा के लिए अनेक चित्र बनाए। उनके चित्रों की मांग को देखते हुए महाराजा बड़ौदा ने उन्हें मुंबई में तैल चित्रों की छपाई के लिए प्रेस स्थापित करने की सलाह दी, जिससे उनके चित्र सामान्य जन को भी आसानी से मिल सके। रवि वर्मा ने अपने चित्रों के प्रकाशनार्थ मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला और उसी के द्वारा रवि वर्मा के चित्र सारे देश में प्रचलित हो गए। राजा रवि वर्मा ने चित्रकला का एक नया युग प्रारंभ किया। उन्होंने अपने कौशल से विश्व भर में भरपूर ख्याति और सम्मान अर्जित किया। उनके चित्र भारत के अनेक महत्वपूर्ण घरानों, राज परिवारों और कला दीर्घाओं में आज भी सुरक्षित हैं। इनमें तिरुवनंतपुरम की श्री चित्रकला दीर्घा प्रमुख है। उनकी 4 बहुमूल्य कृतियां बैंकुएटिंग हॉल, मद्रास में आज भी सुरक्षित हैं। आज उनके चित्रों का मूल्य लाखों करोड़ों रुपए में आंका जाता है। अपने अंतिम दिनों में राजा रवि वर्मा अपने जन्मस्थान त्रावणकोर ही आए और यहीं कला साधना करते रहे। 2 अक्टूबर 1906 को तिरुवनंतपुरम के पास अतिगल में उनकी कलम और कूंची रंग सदा के लिए मौन हो गए। उनके इस श्रेष्ठ कृतित्व से देश के कला साधकों को नई ऊर्जा और कार्य करने की एक शिक्षा मिली। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कितनी एकाग्रता, तन्मयता और निष्ठा की आवश्यकता होती है, यह उनकी कला साधना के जीवन से सीखा जा सकता है। वे निशिदिन अपनी कला साधना में ही डूबे रहते थे।
चित्रकला ही उनका आराध्य और साध्य थी। जब सभी इंद्रियां एकाग्र होकर किसी एक ही कार्य में लगती हैं, तब कैसी अद्भुत सफलता मिलती है। उनकी चित्रकला ही इसका नमूना है, उदाहरण है। राजा रवि वर्मा की कला विकास संबंधी आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला के आंदोलन का सूत्रपात हो गया। भारत माता की जय।